Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Spice Jolt. I'll share the recipes you will remember. Viewers, जिसका था इंतज़ार यही तो है वो अचार। जी व्यूअर्स, तो मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही थी शॉर्ट्स पे, मैं बनाने जा रही हूँ अचार अपनी अम्मी की मदद से। और अचार का तो आप सबको पता है कि हम सब खूब अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन इस अचार की जो रेसिपी और जो स्टोरी है वो आपके साथ में साथ साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम एक लग्जरियस बात देंगे अपनी तमाम सब्जियों को, जिसमें शामिल हैं कैरियाँ यानी अम्बियाँ, लसौड़े और हरी मिर्चें। अच्छे तरीके से इनको पानी में डिबो डिबो के गौताज़न करके हमने इनकी सारी मिट्टी जो है वो निकाल लेनी है। और उसके बाद हम बनाएंगे इनसे बड़ा ही खूबसूरत मज़ेदार सा शाहकार। तो जनाब, पहले जब मैंने इसको डिप किया तो मुझे लगा कि नहीं, अभी इसमें और मिट्टी है और इसको धोना चाहिए। तो चलें, जब तक ये सब्जियां धुल रही हैं आपसे बातें करते हैं कि मेरी नानी अम्मी के घर में तो जब अचार डाला जाता था तो कर्फ्यू नाफिज होता था कि ख़बरदार जो किसी ने इसको हाथ लगाया। घर में एक ही मेरी खाला होती थी जिनकी ज़िम्मेदारी होती थी कि तुमने सबको अचार जो है वो निकाल के देना है जब भी जिसने खाना है। और अचारों की जो किस्में हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं। शलजम का अचार, गाजर का अचार, मूली का अचार, इसके अलावा जो बाकी सब्ज़ियां जैसे हरी मिर्चें हैं, लहसुन है और लसौड़े, कैरी और हरी मिर्चों का अचार। तो अचार की तो इतनी किस्में हम खा चुके हैं, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि ना सिर्फ खाना नहीं है बल्कि अपने व्यूअर्स के साथ इन रेसिपीज़ को शेयर भी करना है। तो आज की इस रेसिपी में बस देखते जाएं, एक ठंडा सा फ़रत बख्श एहसास है कि हरी हरी सब्जियां हैं और मैं इन्हें धो रही हूं। और इनको धोने के बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इन सब्जियों को वॉश किया। अच्छा, लसौड़ों में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसके जो डंठल होते हैं, लाइक जो इसके ऊपर वो अलग से शाखें वगैरह होती हैं, वो आपने रिमूव नहीं करनी। उनके साथ ही आपने इसे वॉश करना है और उनके साथ ही इसको बॉईल करना है। तो लसोड़े जो है वो ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मिट्टी वाले हैं, गंदे हैं, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से मुझे तकरीबन तीन तीन बार तो मैंने कम से कम इनको वॉश किया था ताकि अच्छे तरीके से ये हो जाए। अब ये डंठल जो आप देख रहे हैं ना ऊपर से शाखें, या आपने इसमें से रिमूव नहीं करनी, ठीक है। और इसके साथ ही इसको बॉईल करना है। तो 2 किलो कैरियाँ ली गई हैं यहाँ पे, और 2 किलो लसौड़े हैं और 1 किलो हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों की तादाद आप अपनी ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस अचार में आप लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मिक्स अचार है तो आप गाजर शामिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर जो मैं अचार बनाने जा रही हूँ ये 3 ओनली इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होगा, जिसमें सबसे पहला है कैरी, लसौड़े और हरी मिर्चें। उसके बाद जिसमें ड्राई स्पाइसेस हैं वो जब ऐड होंगे तो मैं आपको फिर स्टेप बाय स्टेप उसका बताती जाऊँगी। तो अब यहाँ पर तकरीबन हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो वॉश होने के करीब हैं। और वीडियो एंड तक क्लास में देख लीजिएगा, बोरिंग नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है जी। सब्ज़ियाँ धुल रही हैं, वॉश हो रही हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारे सारी सब्ज़ियाँ धुल जाएंगी, फिर मैं जो अभी पहला स्टेप होगा ना वो बताऊँगी। तो पहला स्टेप सब्ज़ियाँ धोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी और ये लाजमी धोनी पड़ती हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो स्टार्ट होगा कुकिंग से। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ अचार कौन कौन सी किस्म का जो है वो डाला जाता है या नहीं डालते आप लोग अचार। अचार तो घर में गर्मियों का सीज़न हो, दाल चावल हो और उसके साथ उसका क्या ही मज़ा आता है। और अचार कोई सा भी हो, वो वैसे ही खाने में भी बड़ा लजीज लगता है। लाइक अगर आपके घर में कोई सालन ख़त्म हो गया है तो आप आराम से रोटी के साथ उसे खा सकते हैं। और अगर दाल चावल हैं तो दाल चावल के साथ, आलू वाले चावल बनते हैं उनके साथ। इसके अलावा अगर बिरयानी है, कुछ लोग बिरयानी में भी पसंद करते हैं, तो बिरयानी के साथ भी आप खा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो आप कह लें कि कॉम्बिनेशन है ना, वो दाल चावल और अचार का कॉम्बिनेशन है। तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है और हम अपने बचपन से इसको ट्राई करते आ रहे हैं। इवन कि इंडिया पाकिस्तान में दिस इज़ रियली कॉमन कि हम लोग दोपहर के वक्त दाल चावल बन जाएँ और उसके साथ फिर हम अचार खाते हैं। और मैं तो बिल्कुल रोटी के साथ खा लेती हूँ जब मुझे भूख लगी होती है और मैं देखती हूँ कि जी आज आसपास कुछ भी नहीं अवेलेबल है। तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं ढूंढती हूँ कि घर में कोई अचार या चटनी मौजूद है तो चलो मैं उसके साथ ही रोटी खा लूँ। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है मेरी अम्मी से मैंने कटवाई हैं ये कैरियाँ। और आपने देखा होगा कि थोड़ा सा यूनिक प्रोसेस ये है कि छिलकों समेत हम अमूमन जो अचार देखते हैं उसमें बड़े बड़े पीस होते हैं कैरियों के।
हम वो नहीं बनाने जा रहे हैं, हम बना रहे हैं इंस्टेंट अचार। इंस्टेंट अचार में ये होता है कि आप उसे सारे मसाले डाल के इस तरह से रख देते हैं ताकि उसका जो धूप में पकने का टाइम है ना वो बिल्कुल मतलब कम हो, यानी 3 से 4 दिन में वो तैयार हो जाए। तो अगर हम छिलकों समेत जो कैरियों के बड़े बड़े पीसेस हैं या बड़ी बड़ी सब्जियां अगर हम लेते हैं तो उसको उतना ज़्यादा टाइम लगता है धूप में तैयार होने में। तो ये सब्जियां कट रही हैं, उसके साथ ही मैंने एक पतीली में पानी लिया है और उसके बाद उसमें 1 चम्मच भर के नमक, तकरीबन 1.5 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच भर के हल्दी डाली है। उसके बाद एक और चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है और अब ये लसौड़े उबलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।